नमस्कार। डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर लोकसभा में जारी चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा आज भी रहेगी जारी। महापरिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कर रहा है आज नमन। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। कमजोर पड़ा चक्रवात मिचोंग। मध्य तटीय आंध्र के ऊपर गहरे दबाव से हुआ परिवर्तित। चेन्नई के कई हिस्सों में चक्रवात के कारण हुआ जलभराव। वेस्ट बैंक में हिंसा को लेकर अमेरिका सख्त। नई नीति के तहत इजरायली नागरिकों के वीजा पर लगाया बैन। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच T20 सीरीज का होगा आगाज। गेंदबाजी में रेणुका सिंह और तितास साधु पर होगी बड़ी जिम्मेदारी। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब देंगे, जिसके बाद दोनों विधेयकों को सदन से पारित किया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर मंगलवार को शुरू हुई अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के संबंध में एक वक्तव्य दोनों सदनों में पटल पर रखेंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय वे भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। वे प्रारूपण समिति के उन 7 सदस्यों में से थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। बाबा साहब एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, प्रख्यात न्यायविद थे। अस्पृश्यता और जाति प्रबंध जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए अंबेडकर के प्रयासों के बारे में कौन नहीं जानता। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका जो योगदान है वो बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न वंदनीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। चक्रवाती तूफान मिचोंग मध्य तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र में कमजोर हो गया। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 6 घंटों में ये और कमजोर हो जाएगा और उसके अगले 6 घंटों के दौरान एक निम्न गहरे दबाव में तब्दील हो जाएगा। चक्रवात के उत्तर की ओर बढ़ने से तटीय जिलों NTR, कृष्णा, एल्लोरू, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा में भारी वर्षा हुई। चेन्नई में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति हो गई। जलभराव वाले इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए नावों और ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया। बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को अंजाम देने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। चक्रवाती तूफान मिचोंग से उत्पन्न होने वाले मुश्किल हालातों से निपटने के लिए NDRF और SDRF की टीमों को
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में तैनात किया गया। सेना के जवान भी राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दौरे पर आए केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो के साथ व्यापक बातचीत के बाद केन्या के कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) में भारत की उपलब्धियों को केन्या के साथ साझा करने की बात कही। दोनों देशों के बीच 5 समझौते हुए। दोनों देशों में खेलों के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में केन्या गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम सामोई रूटो के सम्मान में भोज का आयोजन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों को न केवल आपसी भलाई बल्कि ग्लोबल साउथ के नागरिकों के लिए भी मिलकर काम करना चाहिए। खबर राजगढ़ से, जहां बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची को करीब 10 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये मामला बोड़ा थाना क्षेत्र के पिपलिया रसोड़ा गांव का है। मंगलवार शाम बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू के लिए टीम मौके पर पहुंची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोरवेल में बच्ची के गिरने के मामले का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय राजगढ़ जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क में था। रुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। हमास से जंग में इजरायल के साथ खड़े नजर आने वाले अमेरिका ने उसके खिलाफ एक अप्रत्याशित दंडात्मक कदम उठाया। अमेरिका ने इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा में शामिल लोगों पर वीजा प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हालिया हमलों में शामिल वहां बसे कट्टरपंथी यहूदियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि विदेश विभाग एक नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू कर रहा है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाया जा रहा है जिनके बारे में माना जाता है कि वे वेस्ट बैंक में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को कमजोर करने में शामिल थे। इसमें हिंसा का कृत्य करना या अन्य कार्रवाई करना शामिल है जो आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ज़रूरतों तक नागरिकों की पहुंच को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हैं। इस पर विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से कहा कि नई नीति के तहत प्रतिबंध आने वाले दिनों में और अधिक लगाए जाएंगे। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में हमले और तेज कर दिए हैं। दक्षिणी गाजा के प्रमुख शहर खान यूनिस के पूर्वी इलाके में मंगलवार को इजरायली टैंकों ने भीषण गोलाबारी की। दक्षिणी गाजा का प्रमुख अस्पताल नासिर घायलों से भरा पड़ा है। इनमें कम से कम 45 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसे एक हफ्ते के संघर्ष विराम के बाद सबसे बड़ा ज़मीनी हमला माना जा रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में हमले और तेज किए। दक्षिणी गाजा के प्रमुख शहर खान यूनिस के पूर्वी इलाके में मंगलवार को इजरायली टैंकों ने भीषण गोलीबारी की। स्थानीय निवासियों ने कहा कि खान यूनिस के पूर्वी क्षेत्र में सीमा बाड़ पर कार पहली बार इजरायली टैंकों ने प्रवेश किया। इजरायली सैनिक खान यूनिस के बाहरी कस्बे बानी सुहेला में घुसने के साथ ही अन्य इलाकों में लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कतर द्वारा वित्त पोषित आवास योजना वाली हमाद सिटी में डेरा जमा लिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैच की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाना है। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी मैदान पर सीरीज के 3 मुकाबलों का आयोजन होगा। आखिरी बार इंग्लैंड की महिलाओं ने मार्च 2019 में भारत का दौरा किया था और तब भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सभी 3 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा था। भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए शीर्ष क्रम पर अधिक निर्भर है। स्मृति मंधाना और शिफाली वर्मा को बड़ी पारी खेलनी होगी। गेंदबाजी में रेणुका सिंह और तितास साधु पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। श्रियंका पाटिल के रूप में योग्य गेंदबाजी के रूप में वो ऑलराउंडर हैं। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।